डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम क्लास 10th का जो प्रश्नावली 5.1 है, चैप्टर 5 है समांतर श्रेणी एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर का जो परिचय और उदाहरण है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 एपी चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझाना है, देन इसके बाद हम एग्जाम्पल समझाएंगे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो पहली हेडिंग इस चैप्टर की यही है, समांतर श्रेणी। ठीक है, तो पहली हेडिंग क्या है? समांतर श्रेणी। चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जीरो लेवल से सारी बातें आपको समझ में आएंगी। समांतर श्रेणी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं और इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एपी। ठीक है, एपी क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो एपी किसको बोलते हैं, इसकी डेफिनेशन पहले आपको समझनी है। एपी होता क्या है? तो संख्याओं की वह सूची, यहाँ पे आप लिख सकते परिभाषा, संख्याओं की वह सूची, संख्याओं की वह सूची जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर, जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर, जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर एक निश्चित संख्या होती है, एक निश्चित संख्या होती है, अर्थात सभी संख्याओं का अंतर, सभी संख्याओं का अंतर अचर रहता है। अचर मतलब क्या? तो नियत, कांस्टेंट। अचर यानी नियत, नियत रहता है, नियत रहता है। ऐसी श्रेणी को, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी एपी कहते हैं। ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी यानी एपी, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? एपी कहते हैं। ठीक है, तो एपी की परिभाषा आपको क्लियर होनी चाहिए। दोबारा सुनिए कि संख्याओं की वह सूची जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर एक निश्चित संख्या होती है, अर्थात सभी संख्याओं का अंतर अचर यानी नियत रहता है, ऐसी श्रेणी को समांतर श्रेणी एपी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, प्राकृत संख्याओं का संग्रह, प्राकृत संख्याओं की सूची बोल सकते हैं, प्राकृत संख्याओं की सूची। तो प्राकृत संख्याओं की सूची क्या होती है? आपको पता है कि प्राकृत संख्या एक से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो। ठीक है, अब क्या दिख रहा है आप कि इन किन्हीं भी दो पदों का अंतर, जैसे मान लो 2 - 1 कर लो, 1 आएगा, 3 - 2 कर लो, 1 आएगा, 4 - 3 कर लो, 1 आएगा। यानी हर दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो बराबर है, कांस्टेंट है, अचर है। ठीक है, दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है? बराबर है। तो ऐसी संख्याओं की सूची जिनमें दो क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है, अगर मैं 2 में से 1 घटाता हूँ तो 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाओगे तो 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाओगे तो 1 मिलेगा। तो ऐसी सूची जिनमें क्रमागत पदों का अंतर बराबर होता है, नियत होता है, उसे एपी कहते हैं। ये पहले एग्जाम्पल है। दूसरा आप ले सकते हैं सम संख्याओं की सूची, सम संख्याओं की सूची। ठीक है, अब सम संख्याएं आपको पता है कि 2 4 6 8 10 12, यानी जो संख्याएं 2 से डिवाइड हो जाती है, डिविजिबल बाई 2, उन्हें क्या बोलते हैं? सम संख्याएं बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। 2 4 6 8 10 है, इनका डिफरेंस निकाल लो। 4 - 2 कितना हुआ? 2, 6 - 4 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2, 12 - 10 2 हो गया। डिफरेंस यहाँ पे नियत क्या है? यहाँ पे जो नियत नंबर है, निश्चित संख्या, वो इक्वल है सभी के बीच में। सभी दो नंबर के बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वो बराबर है।
तो ऐसी संख्याओं की सूची जिनके दो क्रमागत पदों का अंतर नियत होता है उसे एपी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं नोट में, नियत या निश्चित बोल सकते हैं, नियत या निश्चित संख्या को एपी का सार्वअंतर कहते हैं। सार्वअंतर में कॉमन डिफरेंस, सार्वअंतर कहते हैं। ठीक है, जो आप इनके बीच का अंतर निकाल ले हो ना, 2 - 1 1, 3 - 2 1, तो उन एक को जो एक नंबर सबके बीच में कॉमन आ रहे हैं उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम सर्वांतर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे मान लेते कि माना जो एक एपी होती है वो कुछ ऐसे दिखती है, A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN। ठीक है, इसमें क्या होता है, A1 क्या होता है, प्रथम पद एपी का होता है, इसको A1 बोलेंगे, इसको A2, इसको A3 A4 A5 एंड सो ऑन AN। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो भी अगर पहले लिखा होगा ये प्रथम पद होता है, प्रथम पद एपी का। ठीक है, A1 और A2 क्या होता है, इस A2 को बोलेंगे हम द्वितीय पद, द्वितीय पद, इसको तृतीय पद, चतुर्थ पद, इसको nवा पद, इसको हम क्या बोलते हैं, nवा पद, nth टर्म। ठीक है, nवा पद हो गया। तो अब अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना हो, ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या किया, A2 - A1 किया, A3 - A2 किया, A4 - A3 किया, तो जब अगर आपने किया A2 - A1 या A3 - A2 या A4 - A3, तो इन सब के बीच का जो कॉमन डिफरेंस आता है, जो इक्वल वैल्यू आएगी वो मान लो D है, इनको माइनस करने से जो इक्वल वैल्यू आएगी वो D मान लिया। इसी D को हम क्या बोलते हैं, इसी D को हम बोलते हैं सार्वंतर, ये सर्वांतर बोल सकते हैं आप। ठीक है, D। तो सबसे पहले जो मेन पॉइंट है सिर्फ वो आपको समझा करके मैं चैप्टर को आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। सबसे पहला एपी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और एपी में जो सार्वंतर है वो क्या होता है और एपी का मानक रूप क्या होता है। एपी का मानक रूप A1 A2 A3 A4 AN एंड सो ऑन। ठीक है, AN होता है, इसको एंड सो ऑन पढ़ते हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, यहाँ पर गैप का मतलब है कि बहुत सारे टर्म्स यहाँ पे इंक्लूड है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब देखिए इसके बाद आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं, 2 पॉइंट। ठीक है, मैं ज़्यादा यहाँ पे रामायण नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ वो चीज़ लिख रहा हूँ जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, सबसे पहला पॉइंट आपको यहाँ से याद रखना है, एपी का मानक रूप। एपी का मानक रूप ये बोल सकते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। तो एपी का मानक रूप क्या होता है, ये होता है A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन AN। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रखना, A1 प्रथम पद होता है, तो A1 को निकालने का फॉर्मूला होता है खाली E। A1 A के इक्वल होता है, प्रथम पद को A1 बोलो या A बोलो। A2 को निकालने का फॉर्मूला होगा A + D। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पहले वाले टर्म में जो कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते हुए चलेंगे तो हमें अगली टर्म मिलती जाएगी। ठीक है, पहले A1 था, A के इक्वल होगा, A2 क्या, A + D, A3 A + 2D, A4 को निकालने का फॉर्मूला A + 3D। अगर यहाँ 4 है तो यहाँ एक D कम होता है। ठीक है, A5 को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, A + में 4D। A6 को निकालने का फॉर्मूला A + में 5D। A7 का मतलब क्या होता है, 7वां पद। A6 का मतलब 6वां पद। A5 का मतलब 5वां पद। A4 का मतलब 4था पद। A3 का मतलब 3रा पद। ठीक है, A7 का मतलब 7th टर्म, A + में 6D। ठीक है, तो मानक रूप क्या बना, तो मानक रूप एपी का बना A + D A + 2D A + 3D और A + 4D एंड सो ऑन। ठीक है, ये चलता जाएगा। तो आपको एक तो ये वाला याद रखना, एपी का मानक रूप। ठीक है, एक यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सार्वंतर। तो सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, D = ये होता है द्वितीय पद, यानी दूसरे पद में से पहले को माइनस करते हैं, द्वितीय पद माइनस में प्रथम पद। ठीक है, दूसरा पद को A2 बोलेंगे, पहले पद को A1 बोलेंगे, तो D = A2 - A1। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ध्यान देना है, एग्जाम्पल नंबर जो 1 है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट है। देखिए AP 3/2 1/2 -1/2
-3/2 के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर डी लिखिए। इसमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है, तो इस क्वेश्चन को पहले हम यहाँ पे लिखते हैं। एग्जाम्पल 1 है, AP आपके पास है, AP सच डेट 3/2 1/2 -1/2 -3/2 एंड सो। इसका आपको प्रथम पद ए बताना है, सार्वंतर डी बताना है। इसके लिए आपको ए यानी प्रथम पद होता है और डी यानी सार्वंतर होता है, ये दोनों आपको निकालनी है। कैसे निकालेंगे? एग्जाम में सबसे पहले आपको लिखना है सॉल्यूशन एंड यहाँ पे लिखना है दिया है। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? A1 यानी प्रथम पद, ठीक है। A1 क्या होता है? ये A1, ये A2, A3, A4, ठीक है। A1 3/2, A2 दूसरा पद 1/2। तो इसीलिए सार्वंतर, तो सार्वंतर निकालने के लिए हमें सिर्फ दो पद चाहिए होते हैं। D = फॉर्मूला होता है A2 माइनस में A1। तो A2 कितना है? 1/2। A1 कितना है? 3/2। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, हर सेम है तो एलसीएम एक ही लेंगे। 3 माइनस से कितना? माइनस का 2, 2 एकम 2, 1 बार कट होगा तो माइनस का 1, ठीक है। अब प्रथम पद क्या है? प्रथम पद को A1 बोलते हैं, ठीक है। प्रथम पद को A1 बोलते हैं, तो आपको लिखना है यहाँ पर प्रथम पद तो आपके 3/2 है, सार्वंतर -1 है, तो अतः प्रथम पद कितना है? प्रथम पद ए बराबर, इसको A1 भी बोल सकते हैं, 3/2 है। और सार्वंतर डी बराबर कितना है? -1 है, ठीक है। तो सीधे मैंने आपको पॉइंट वाली बात समझाई है, ज़्यादा डेफिनेशन आपको नहीं लिखवाई है, क्योंकि आप ज़्यादा डेफिनेशन याद नहीं करती हो, ठीक है। आप सिर्फ वही याद करते हो जिससे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो मैं डायरेक्ट आपको वैसे ही करा रहा हूँ, ठीक है। सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में आपको साथ साथ लिखवा दूंगा, आपको ढंग से इसको नोट करना है, ठीक है।